नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी को अपडेट देने जा रहा हूं जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से न्यू और नई गाइडलाइन आपकी आई हैं ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन को लेकर। चाहे आप रेगुलर से ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे आप रीअपीयर के एग्ज़ाम देने जा रहे थे, या फिर आप डिस्टेंस एजुकेशन से कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए कॉमन वीडियो लेकर आए हैं। यूजीसी की तरफ से कल शाम को न्यू गाइडलाइन जारी हुई हैं। उसमें अब क्या फेरबदल किया गया, पहले ऐसा बताया जा रहा था यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि भाई आप सभी के जो हैं एग्ज़ाम नहीं होंगे और आप सभी को फाइनल ईयर कैंडिडेट्स को पास करने का फॉर्मूला भी तैयार लगभग हो चुका था, अंतिम रूप में वो आ चुका था और बहुत सारे युवाओं में इसको लेकर खुशी की लहर दौड़ चुकी थी कि भाई अब बहुत जल्द हमारा फाइनल ईयर का जो न्यू पॉलिसी के तहत, न्यू फॉर्मूले के तहत रिजल्ट आ जाएगा और हम सभी लगभग जो इसमें पास हो जाएंगे। लेकिन अब न्यू गाइडलाइन आई है कल से, और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई 30 सितंबर तक जो है सभी यूनिवर्सिटी अपने फाइनल ईयर के या फिर जो सेमेस्टर के हैं एग्जामिनेशन करा सकते हैं 30 सितंबर तक। अभी जुलाई का महीना, अगस्त सितंबर, लगभग 2 से ढाई महीने का टाइम है सभी यूनिवर्सिटीज़ के पास, कॉलेजेस के पास एग्ज़ाम कराने को लेकर। तो ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाऊंगा। दूसरा, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आ रही है उसको लेकर बात करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट चाहिए, अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये प्रेस रिलीज किया गया कल, यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइन आई है ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर यूनिवर्सिटी इन व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो अप्रैल 2020 में इसको लेकर एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई थी। उसने पहले भी रिपोर्ट दी थी, तो उसमें बताया गया था कि भी आप सभी को पास कर दिया जाएगा, कि नया फॉर्मूला उसमें बनाया गया था। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ने रिक्वेस्ट किया, दोबारा से कंडीशन को और गाइडलाइन को दोबारा से रिव्यू किया गया और नई इसमें गाइडलाइन जारी की गई। दी हाइलाइट्स ऑफ द गाइडलाइंस आर एज अंडर। तो कुछ एक गाइडलाइन है, उनमें से कुछ जो प्रमुख हैं, हाइलाइट्स है, वो नीचे दिया हुआ है। पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। In view of the emerging situation related to COVID-19 pandemic in India, it is important to safeguard the principle of health, safety, fair and equal opportunity for the student. At the same time, it is very crucial to ensure academic credibility, career opportunities and future progress of student globally. Academic evaluation of the student is very important milestone in any education system. The performance in examination give confidence and the satisfaction to the students and is a reflection of competence, performance and credibility that is necessary for global acceptability. तो फ्रेंड्स, ये पहले जो पॉइंट है इसमें यही कह रहा है कि भाई कैंडिडेट का जो है एग्ज़ाम लेना बहुत ही आवश्यक है। ग्लोबली भी ये चीज़ें मैटर करती हैं, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए। जो उनकी परफॉर्मेंस होती है एग्जामिनेशन में वो बहुत ज़रूरी है। जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उनको कॉन्फिडेंस देती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, द टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन बाय द एंड ऑफ द सितंबर 2020 इन ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड। तो फ्रेंड्स, जो टर्मिनल एग्जामिनेशन है यानी कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपके, या फाइनल एग्जाम ईयर के जो एग्जामिनेशन है, वो सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एंड ऑफ सितंबर यानी कि सितंबर के अंतिम तक, यानी कि 30 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन भी लिए जा सकते हैं, ऑफलाइन भी लिए जा सकते हैं। तो ये अब यूजीसी ने क्लियर कर दिया है। इन केस स्टूडेंट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल इज अनएबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी for whatsoever the reason may be, she may be given opportunity to appear in special examination for such courses. तो फ्रेंड्स, अगर कोई कैंडिडेट किसी कारणवश इन एग्जामिनेशन को नहीं दे पाता तो उसको स्पेशल एग्जामिनेशन का जो चांस दिया जाएगा। उसके बाद द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन एज नोटिफाइड ऑन 29/4/2020 विल रिमेन अनचेंज। इसके अलावा जो सेमेस्टर और ईयर एग्जामिनेशन की जो गाइडलाइन 29/4/2020 को जारी की गई थी वो अनचेंज रहेंगी। इफ़ नीड बी द रिलेवेंट डिटेल परटेनिंग टू द एडमिशन एंड एकेडमिक कैलेंडर इन द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज सेल बी इश्यूड सेपरेटली। तो अगर ज़रूरत हुई तो सभी चीज़ें सेपरेटली भी यहाँ पर जो है यूजीसी के द्वारा जारी की जाएंगी। तो ये ऑफिशियल नोटिस था। उसके अलावा गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालय और संस्थानों द्वारा परीक्षाएं जो है आयोजित करने की अनुमति दे दी है। तो यूजीसी के अलावा एमएचए, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने भी जो है यूनिवर्सिटीज़ को, संस्थानों को, विश्वविद्यालयों को
एग्जाम कंडक्ट कराने की 30 सितंबर तक अनुमति दे दी। विश्वविद्यालय अब 30 सितंबर तक करा सकेंगे परीक्षाएं। दुविधा को यूजीसी ने खत्म कर दिया। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन जारी, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट। गृह मंत्रालय ने भी दी अनुमति। नए शैक्षणिक सत्र और प्रवेश को लेकर अलग से जारी होंगे दिशा निर्देश। अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेंगी परीक्षाएं। तो फ्रेंड्स, अब जो आप सभी के मन में जो डाउट चल रहे थे वो सब अब दूर हो गए, ठीक है। तो अब एक बार इसमें ही पढ़ लेते हैं भी क्या होगा, ठीक है भाई। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य बताते हुए सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दी है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से कराई जा सकेंगी। यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालय और कॉलेजों को यह भी छूट दी है कि वह इन परीक्षाओं की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं। हालांकि यूजीसी को इसकी जानकारी देनी होगी। यूजीसी ने इससे पहले 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में सभी वीवी और कॉलेजों से 1 से 15 जुलाई के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को कहा था, जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय तय किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो डिटेल और न्यू गाइडलाइन, संशोधित गाइडलाइन थी यूजीसी की, मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।